जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से किया कमाल। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए पहले तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच और टीम इंडिया को दिलाई अंतिम ओवर में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच नागपुर के विदर्भ में खेले गए सीरीज के पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चाइनामैन कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से किसे भारतीय टीम का बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है और आज सीरीज का पहला टी20 मुकाबला नागपुर के विदर्भ में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है, तो वही मोहम्मद सिराज टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर लिटन दास 4 रनों से मोहम्मद सिराज का स्वागत करते हैं। इसके बाद तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद हसन एक छक्का जड़ते हुए मोहम्मद सिराज की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर इसी ओवर में एक छक्का और 2 लगातार चौके जड़ते हुए 14 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बांग्लादेश की विस्फोटक पारी का आगाज करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पावर प्ले के दौरान टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच 6वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते ही बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं तंजीद हसन को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें 20 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पावर प्ले में 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 55 रन बना पाती है। जिसके बाद कप्तान तजमुल हुसन सांतु की एंट्री होती है और लिटन दास के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में पारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिटन दास को 21 के स्कोर पर कॉटन बोल्ड करते हुए बांग्लादेश की टीम को दूसरा बड़ा झटका देते हैं और इस प्रकार से 2 लगातार विकेट गिरने से बांग्लादेशी टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। जिसके बाद नए बल्लेबाज तौहीद हृदय की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी फूंक कर बल्लेबाजी आगे की ओर बढ़ाते हुए 10 ओवरों में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से फंसा कर रख देते हैं और एक ही ओवर में अंतिम 2 गेंदों पर 2 क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा खोलकर रख देते हैं। जहाँ पर दोस्तों कप्तान सांतो 38 रन तो वही तौहीद हृदय 26 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से बांग्लादेशी बल्लेबाज पूरी तरीके से लड़खड़ा से जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद साकिब उल हसन का साथ देने के लिए मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है। यहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए साकिब उल हसन 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ते हुए 20 रन बटोरते हैं और देखते ही देखते टीम के स्कोर को तेजी से 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहां से दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहां पर मोहम्मदुल्लाह 16 ओवर में 1 छक्का और 1 चौका रिंकू सिंह को जड़ते हुए मात्र 17 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 18वें ओवर में साकिब उल हसन 2 लगातार छक्के जड़ते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव का जादू चलता है और आते ही एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करके रख देते हैं। जहां पर दोस्तों 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए कुलदीप यादव के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर सबसे पहले साकिब उल हसन 60 रन तो वही मोहम्मदुल्लाह 55 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जबकि दोस्तों जाकिर अली पहली गेंद पर कॉटन बोल्ड
हो जाते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज मेहदी हसन का साथ देने के लिए राशिद हुसैन की एंट्री होती है। यहाँ पर अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए पहली 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका जड़ते हुए इस मुकाबले में अभी भी बांग्लादेश की टीम को तेजी से 200 रनों के नज़दीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार तरीके से कमबैक करते हुए अर्शदीप सिंह अंतिम 2 गेंदों में 2 विकेट चटका लेते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम 194 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम के सामने 195 रनों का विशाल टारगेट डिसाइड कर दिया जाता है। और इस प्रकार से अर्शदीप सिंह अंतिम ओवर में 2 विकेट लेकर कुल 4 विकेट लेकर जाते हैं, जबकि टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव के खाते में कुल 5 विकेट जाते हैं। और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में अपने सभी 10 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 194 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों बांग्लादेश की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां उनका स्वागत किया जाता है शुभमन गिल के द्वारा और पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार स्ट्रेट ड्राइव लगा देते हैं शुभमन गिल और तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल अंतिम गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए 90 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 1 छक्का और 2 डबल की मदद से भारतीय टीम को ठोस शुरुआत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से धावा बोलना शुरू करते हुए पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए 7वें ओवर में बांग्लादेश के खतरनाक स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन आते हैं और आते ही पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 48 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल गलत शॉट खेलते हुए 35 के स्कोर पर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं और एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को साकिब उल हसन आउट करते हुए भारतीय टीम को पूरी तरीके से लड़खड़ा से देते हैं। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर दूसरे छोर से बखूबी साथ निभाने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आते हैं, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं और कमजोर गेंद को जोरदार प्रहार करते हुए दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट खोकर 85 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले सूर्य कुमार यादव 2 लगातार बाउंड्री जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 12वें ओवर में ऋषभ पंत का बल्ला जम के गरजता है और ऋषभ पंत इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके साकिब उल हसन को जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं। लेकिन इसके बाद तो सूर्य कुमार यादव का बल्ला जम के गरजता है और सूर्य कुमार यादव अपना विकराल रवैया अपनाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर चढ़कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर 15वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं और देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव मात्र 19 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 16वें ओवर में ऋषभ पंत 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए मात्र 17 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और भारतीय टीम तेजी से 150 रनों के पार पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव 60 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। तो वही दोस्तों ऋषभ पंत भी जल्दबाजी के चक्कर में 71 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए संजू सैमसन की एंट्री होती है और हार्दिक पांड्या आते ही अपना विकराल रूप दिखाते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर में 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से संजू सैमसन बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हैं और मात्र 4 रन बनाकर साकिब उल हसन की गेंद पर कैच आउट होकर सीमा रेखा के पास पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से भारतीय टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है और भारतीय टीम अभी भी पूरी तरीके से बैकफुट पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से हार्दिक पांड्या अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका बखूबी साथ देने के लिए भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे की एंट्री होती है, क्योंकि अब अंतिम की 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 41 रनों की दरकार होती है। जिसके बाद तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 19वें ओवर में 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे मिलकर 2 छक्के और 2 चौके जड़ते हुए साकिब उल हसन को 20 रन जड़ देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत दिला देते हैं।